नमस्कार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको छपरा नगर निगम से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही है और यहां पे समस्याओं के बारे में आम जनता से मिलके उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही देखा जाए तो जो भी इस समय प्रत्याशी सामने है, चुनाव नज़दीक होने के कारण उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो इसी बीच हमारी मुलाकात मोहम्मद परवेज से हुई है, जो इस वक्त डिप्टी मेयर पद से सामने है। हालांकि इनके बारे में हम बात करें तो इस बार चुनावी मैदान में है, तो इनसे जानना चाहेंगे किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से इनको मिल रहा है, आगामी चुनाव को लेके क्या टारगेट है, किस मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में है। इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। सर इस बार आप डिप्टी मेयर पद से सामने हैं, क्या कारण रहा जो चुनावी मैदान में आना पड़ा? देखिए, मैं तकरीबन 30 साल से जनता की सेवा में निस्वार्थ कार्य करता आ रहा हूं। मैं बहुत सी समस्याएं, छपरा के जन समस्याएं को लेकर मैं बहुत सा काम पूर्व में किया हूं और अभी कर रहा हूं। अभी एक जन समस्या जो है छपरा के 5 मौजा जो है शहर के, उस पर एक टोपोलैंड असुरक्षित जो है इसकी तलवार सरकार जो है लटकाई हुई है, जिसकी लड़ाई हम लोग एक कमेटी बना के लड़ रहे हैं सारण जिला भूस्वामी संगठन के माध्यम से। और हम लोग इसमें जो है जो रजिस्ट्री रुकी हुई थी उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। हाई कोर्ट का आदेश उसमें आया है। और एक और समस्या है जो छपरा से के बीचों बीच जो डबल डेकर पुल का निर्माण जो हो रहा है, उसमें जो अधिग्रहित भूमि है उसके मालिकों को मुआवजा सरकार करे कि हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है सरकारी भूमि है, आप लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। इसकी भी लड़ाई हम लोग जो है पटना हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। और पटना हाई कोर्ट जो है हमारी सारी बातों को सुनते हुए इस पर स्टे लगाए हुआ है, स्टेटस को लगाए हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस पर भी हमारी सफलता मिलेगी। और बहुत सी जन समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव, रोड की समस्या, आपको भवन का बेतहाशा टैक्स का बढ़ना, और स्वास्थ्य के लेकर जो है कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल है, वो जर्जर है, वहाँ की व्यवस्था जर्जर है। समस्याएं तो इतनी हैं कि अब कहिए मत। जैसे कि आपका कहना है कि 30 वर्षों से यहाँ की जनता की सेवा में हम तत्पर हैं, तो क्या किसी राजनीतिक पद पे रहते हुए या फिर समाज सेवा के तौर पे? मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं सेवा करता रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक पार्टी या किसी भी से मैं नहीं जुड़ा हूँ। तो इस बार क्यों मन बना चुनाव लड़ने का? जैसे ही बिहार सरकार ने जो है ये घोषणा की कि इस बार जो है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता करेगी, तो मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आने लगा कि इस बार का चुनाव जो है जनता करेगी, आप खड़े होइए इलेक्शन में। तो लोगों के रिक्वेस्ट पर जो है हमने उनकी बातों को मानते हुए इलेक्शन लड़ने का मन बनाया। तो कहीं ना कहीं जनता के कहने पे चुनावी मैदान? जी जी बिल्कुल, जनता के ही कहने पर हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा कि ये चुनाव भी अब स्वतंत्र हो चुका है, पहले सब कोई जानता था कि पैसों का खेल चलता था, लेकिन अब सीधे जनता चुन के लाएगी, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में जातीय समीकरण का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है और समाज के दुख सुख में और उनके साथ जो है हमेशा जुड़कर काम कर रहा है, उसको कोई भी समीकरण जो है फैक्टर काम नहीं करता है। तो किस तरह के कार्य अभी तक जनता के लिए करते हैं आप? मैं अभी तक जो है जनता की हर समस्याओं के लिए जो है मैं लड़ता रहता हूँ। ज़मीनी विवाद हो, किसी भी भाई या किसी भी पड़ोसी के साथ अगर कोई विवाद हो गया हो तो उसको पंचायत के माध्यम से उसको सुलझाना, दोनों भाई में जो है मित्रता कराना,
बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, डीएम साहब के यहाँ जाना हो, एसडीओ साहब के यहाँ जाना हो, कोई भी मेरे दरवाजे पर या मेरे ऑफिस में आ गया कि सर ये ऐसी समस्या है, मैं बेधड़क उन पदाधिकारियों के यहाँ जाता हूँ, उनकी समस्याओं को रखता हूँ और उनका मैं निदान करता हूँ। क्या लग रहा है जिस तरह की सेवा आप यहाँ की जनता के लिए करते आए हैं, इस चुनाव में जनता उसका फल आपको देगी? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जनता हमको फल देगी और बराबर हमारे पास मैसेज के द्वारा और फ़ोन के द्वारा ये मैसेज आते रहता है लोगों का कि जो है आप एकदम लड़िए चुनाव, हम आपके साथ हैं, आपको डरना नहीं है, किसी भी किस्म के किसी भी दबाव में डरना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, जनता की पूरी समर्थन मेरे साथ है। तो जिस तरह की समस्याएं यहाँ पे है 4500 वार्ड में, कहीं जल जमाव की समस्या, तो कहीं भ्रष्टाचार, या फिर कहीं कुछ अनेकों समस्याएं यहाँ के छपरा नगर निगम के वासियों के लिए है। प्राथमिकता अगर जनता आपको देती है, ये पद देती है डिप्टी मेयर का, तो प्राथमिकता क्या होगा यहाँ के लिए? देखिए, अगर हमको डिप्टी मेयर के पोस्ट अगर जनता देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस शहर का जो रोड है, जो जर्जर है, एक बरसात के बाद पैदल चलना मुश्किल है। अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, गड्ढा है, नाला है। तो पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि रोड को सही करें, जो जल जमाव हो रहा है उसको मास्टर प्लान के साथ उसका काम करा के, और जो शहर के जो मुख्य नाला जो खनुआ नाला है उसके साथ जोड़ते हुए, और जो नीचे में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट से जो काम हो रहा है, जो सीवर प्लांट जो बन रहा है, सारे छपरा शहर के नाला को उसमें जुड़ाव करके और इसी शहर के पूरब छोर पे एक पूरे गंदे पानी को सफाई करके और जो है उसको सिंचाई के लिए जो है फिर शहर को छोड़ने के लिए देहात में जो सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए उसी पानी से, अगर इस तरह से मास्टर प्लान के तहत काम किया जाए तो हमको लगता है कि शहर में कहीं भी एक बूंद पानी नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं हम बात करें तो लोगों के मन में ये भी है कि जो डिप्टी मेयर का पद है, जनता की नज़र में उसे छोटे पद पे माना जाता है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई मेयर पद के लिए डिप्टी मेयर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और लोगों के मन में ये भी है कि डिप्टी मेयर पद से शायद कार्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि पूर्व में क्या डिप्टी मेयर पद से कार्य हुए हैं। जैसे कि जनता का कहना है कि डिप्टी मेयर पद बस एक दिखावे के लिए, इसके थ्रू कार्य धरातल पे नहीं आ पाते हैं। क्या मैसेज आएगा जनता के लिए? देखिए, अभी तक तो हम इतिहास में यही जानते आते थे कि निर्वाचन आयोग का कोई काम नहीं। बचपन से हम लोग देखते थे कि निर्वाचन आयोग का कोई काम नहीं, लेकिन हमारे एक टीएन सेशन अध्यक्ष बन के आए और उन्होंने बता दिया कि निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है। निर्वाचन आयोग भी इस माने देश में कोई एक संस्था है। उसी तरह डिप्टी मेयर को भी या डिप्टी सीएम को भी लोग समझता है कि चलिए ये क्या है, लेकिन अगर डिप्टी मेयर चाह दे कि ये काम नहीं हो और उसके समर्थन में अगर पार्षद है, सारे पार्षद जो है पैसे के भूखे नहीं ना है, इसमें ईमानदार पार्षद भी हैं जो काम चाहते हैं, जो जनता की सेवा चाहते हैं। तो हमारी अगर मांगे है, अगर जनता के हित के लिए मांगे हैं और उसमें हमारी पार्षद का सहयोग मिलता है, तो मेयर अकेले तो हम नहीं जानते कि कुछ कर पाएंगे। अगर हम पूर्व में डिप्टी मेयर के पद से देखा गया कुछ ऐसा कार्य जो यहाँ पे हुआ हो? पूर्व में डिप्टी मेयर साहब के तरफ से कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो पाया है। अब इसका कारण क्या है, अब तो डिप्टी मेयर साहब ही बता सकते हैं। लास्ट में क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे अगर जनता को विश्वास दिलाना यही चाहेंगे कि अगर जनता हमको जिताने के काम करती है तो मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मैं वादे पर विश्वास नहीं करता, कर्मों पर विश्वास करता। वादे तो लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हम वादे कर दिए, कर्म नहीं किए। तो वादे हमारे यही हैं कि मैं जनता के हित में जितने भी काम हैं, चाहे भवन टैक्स का काम हो, रोड का काम हो, जल जमाव का काम हो, शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड काम हो, मैं सारे कामों को
वरीय जो है प्राथमिकता देते हुए प्रथम प्राथमिकता पर इस पर काम करूंगा। इसके लिए मैं जनता से वादा तो करते हैं बहुत लोग, वादा तो हम वादा पर पहले बोले, वादा पर मैं विश्वास नहीं करता, कर्म पे विश्वास करता हूँ। अगर मैं देखूंगा कि अगर इस तरह से हमारी तरफ से काम नहीं हो पा रहा है, मैं जो चुनावी घोषणाओं में या चुनावी जो प्रेस वार्ता में जो हमने वादा किया है उस पर हम सही नहीं उतर रहे हैं, तो मैं अपने पद का त्याग भी दे सकता हूँ। इसलिए कि मैं पैसे के लिए या पैसे के लोभ के लिए मैं नहीं आया। पद पे रहते हुए कार्य किए जा सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मन में जो है आप ठान लीजिए किसी काम के लिए कि मैं ये करूँगा, तो लाख बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं आएंगी तो बाधाओं को दूर करते हुए काम करेंगे। क्या अपील रहेगा यहाँ की जनता से आगामी चुनाव को लेकर? मैं जनता से अपील यही करूँगा कि छपरा की जनता अगर छपरा का विकास चाहती है तो दलगत जातिगत से ऊपर उठ के अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें, ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करें। देखें कि जो प्रत्याशी आ रहे हैं उसके पूर्व में उनके घर के जो पूर्वज हैं उनका क्या इतिहास रहा है, कहीं वो क्रिमिनल ग्राउंड से तो नहीं आ रहे हैं, उनके पूर्वज कैसे थे। तो अच्छे समाज से, अच्छे परिवार से प्रत्याशी जो आ रहे हैं, ईमानदार प्रत्याशी आ रहे हैं, उनको देखते हुए चुनाव करें। पैसे के लोभ में ना आए, जातिगत भावना में न पड़े और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। जैसा कि आगामी कुछ पर्व भी हैं, क्या शुभकामनाएं रहेगा यहाँ की जनता के लिए? आगामी जो भी हमारे त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, मुहर्रम है और भी दशहरा वगैरह है, मैं कहूँगा कि यहाँ के 15 अगस्त है, 15 अगस्त का भी जो है 75वां दिवस साल जो है मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा के प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने घर पे तिरंगा का जो है ये करें, लहराए तिरंगा। और सभी लोग, जो भी लोग हैं, अपने अपने त्यौहार को मिलजुल के जो है मनाएं, खुशी से रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जी शुक्रिया।